तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के श्याम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के दिव्य आशीर्वाद के साथ सखियों की श्याम पुस्तक का स्वाध्याय श्याम किस रंग में रंग कर श्री राधे जी का स्मरण करते हुए आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले उसी श्याम ने प्रेम रंग में रंग कर कुछ लिखवाया था और ऐसा लगता है कि वो भाव अगर हमारे जीवन में सबके आ जाए तो हमें प्रेम का अनुभव हो जाएगा। और प्रेम को जीने के लिए, प्रेम को जानने के लिए, प्रेम को समझने के लिए कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्रैटिट्यूड आता है क्षमा से। जब हमारे अंतःकरण में दिव्य क्षमा का जागरण हो जाए, हम सबको सहज क्षमा कर दें और सबसे सहज क्षमा मांग लें तो, और इस स्तर तक क्षमा करें और क्षमा मांगे कि किसी ने कुछ बुरा किया ही नहीं। हर कोई तो मुझे मेरे ईश्वर के पास ले जा रहा था, हर कोई तो मुझे मेरे प्रभु के पास ले जा रहा था। तो सबका आभार, और आभार भी इस हद तक मांगे कि आंख बंद करके जब उस चेतना का ध्यान करे तो उसके प्रेम में पागल होकर अश्रु गिर जाए और भगवान से उसके लिए आशीर्वाद मांगने का भाव आ जाए। प्रभु इस आत्मा का सदा सदा ध्यान रखना। जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो समझो प्रेम का जागरण होगा और फिर चेतन से जड़ की तरफ बढ़ेंगे। और जब जड़ की तरफ बढ़ेंगे तो हर चीज में परमात्मा दिखेगा। हर चीज में, एक टूथब्रश में, प्लेट में, पेंसिल में, कॉपी में, लैपटॉप में, हर जगह वो ईश्वर दिखने लगेगा। और फिर कण कण में, अणु अणु में वो परमात्मा है। और ये कृतज्ञता प्रेम के चरम तक ले जाएगी। इसको कुछ शब्दों में सखा ने लिखवाया था, बड़े प्रेम से लिखवाया और उसको उसी प्रेम से मुस्कान पढ़ेगी। अभी मुस्कान बड़ा प्रेम से ही पढ़ती है। मुस्कान वो काव्य पढ़ दो, थोड़ा बड़ा है पर आप पढ़ दो उसको सबके लिए। सखा आया, बोला लेखनी चलानी है। हमने कहा पूछते तो ऐसे हो कि मना किया तो नहीं चलेगी। सारी तुम्हारी ही कहानी है, लिखो जो लिखना है। हमने कब की आनाकानी है। सखा ने कहा सभी के लिए लिखना है, इसलिए पूछा है। हमने कहा तो उसमें क्या, हमें अपना कर्तव्य कर्म याद है सखा। सखी भी उनसे हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करती सदा सदा। किसी ने नहीं किया तो इसमें हमारी क्या खता। हमने तो सभी के भीतर कृष्ण है ये मान लिया। हाँ, सबके भीतर का कृष्ण सभी ने रंग अलग है। जरा सखा हंसने लगा, बोला उसके भीतर के कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। हमने कहा जो जैसे है उसे वैसा ही तो कहेंगे ना। लेकिन प्रेम, प्रेम तो कृष्ण के हर रंग से हो गया। तुम लिखो, तुमको क्या, सभी के भीतर कृष्ण के लिए लिखना। सखा बोला कृतज्ञता के सॉफ्टवेयर सभी में अपलोड करना। हमने कहा तो करो, इसमें क्या है सोचना। सखा बोला लेखनी से ज्यादा अच्छा होगा तो शुरू करूं क्या। हमने मौन हाँ कहा। सखा ने भीतर की ऊर्जा का रंग बदला। हाँ तो सभी प्यारी सखा, चेतन को तो आपने सदा सदा आभार किया, सभी से क्षमा भी मांगी सदा सदा। लेकिन क्षमा भाव में कहीं एक रोबोट के जैसा काम तो नहीं किया। देख ले भीतर जरा,
कि हमने क्षमा मांगी, हमारा कर्म पूरा हुआ, बात सही, लेकिन नहीं है इसमें प्रेम संवेदना। ये तो स्वयं की यात्रा के लिए कर्म का खाता पूरा करने का बस भाव हुआ। क्षमा जब तक प्रेम का अनुभव ना कराए, क्षमा जब तक प्रेम का अनुभव ना कराए, क्षमा जब तक सामने वाले के लिए आभार ना अंतःकरण में जगाए, तब तक क्षमा अधूरी है। कहीं ना कहीं अहम का पोषण उससे हुआ। क्षमा सूक्ष्म से इसलिए मांगनी है कि सामने वाले ने हमें हमारी भगवान के पास लाने में सहयोग है किया, हमारा कर्म का क्षय भी हुआ। और क्षमा करना इसलिए है कि किसी ने कभी कुछ बुरा किया ही नहीं, सभी तो कृष्ण की लीला में भूमिका ही निभा रहे थे। सूक्ष्म में क्षमा तक न तब तक मांगनी है, सूक्ष्म में क्षमा तब तक मांगनी है जब तक क्षमा करना है, जब तक आभार के अश्रु न बह जाए, जब तक आभार के अश्रु न बह जाए और आभार करते करते उस आत्मा के लिए अनंत प्रेम का अनुभव न हो जाए। एक एक को बचपन से अब तक सिमरन करें और ये अभ्यास करें जब तक सामने वाले को गुरुदेव माँ का आशीर्वाद न मिले। क्षमा के बिना कृतज्ञता का जन्म नहीं ले सकता, क्षमा के बिना कृतज्ञता का जन्म नहीं हो सकता, और कृतज्ञता के बिना प्रेम नहीं अनुभव हो सकता। तो बात समझ आई क्या सभी को सखा की सखियों? अब आगे बढ़ती है यात्रा। चेतन की बात हुई यहाँ, अब जड़ से संवाद करते हैं जरा। चलो दिन के शुरू से शुरू करते हैं। अपनी आंख खुली, जितनी बार भी खुली, आहा, मन ने कहा, सांसों तुम्हारा शुक्रिया, सांसों तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे कारण मेरे गुरु का प्राण मेरे भीतर उतरता, उसके बाद मेरे आसपास मेरे अपने स्वस्थ हैं, चैन से सो रहे हैं। वाह वाह वाह, हे प्रभु, आपको आभार है सदा सदा। फिर देह का अगर कोई दर्द अनुभव हुआ, हे देव, तुझे आभार सदा सदा और क्षमा भी ढेर सारी। हे देह, तेरा ध्यान ही नहीं कभी रखा। फिर अभी अगर किसी बीमारी का आभास हुआ, हे बीमारी, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने कितना आशीर्वाद सूक्ष्म से दिलवा दिया। दे रहे ना रहे प्राण दे रहे हो, क्या ही अंतर पड़ा, वो तो गुरुदेव माँ देख लेंगे, लेकिन ये आशीर्वाद तो जन्म जन्म साथ रहेंगे। और इस जीवन ने तो खट्टी मीठी देवी राधे से भी मिलवा दिया, भीतर का कृष्ण जगा दिया, भीतर का कृष्ण जगा दिया, राधा रंग पिला दिया। आहा, क्या ही आनंद हो रहा, हर क्षण हर पल हृदय प्रेम से भर कर रो रहा। अब मान लो सिर में खुजली हुई, तो प्रिय बाल जब तुम अच्छे थे तो क्या ही शोभा थी इस देह की, एकदम दिव्य रूप स्वरूप दिखता था। आज जब तुम कम हो तो पता चला तुम्हारा महत्व क्या, तुमको ढेर सारा प्यार सदा सदा। अब दिन आगे है बढ़ा, कभी बेड कभी गद्दे को आभार हुआ, कभी तकिए से भी प्यार हुआ। कितने कितने सारे वर्ष मीठी नींद का आनंद दिया। वाह वाह वाह। अब चाय देखी तो चीनी पत्ती दूध में सारा ब्रह्मांड दिख गया। गौ माता से दूध आया, धरती माता ने चीनी पत्ती को पाया। आहा, प्रकृति तुम्हारा है शुक्रिया, तुमने कब से मेरा लालन पालन किया, और बनाने वाले हाथों का भी आभार है सदा सदा। अब पेट साफ हुआ तो देह के भीतर के अंग में पंच तत्व दिखने लगे। ओह, सारे तत्व के बैलेंस के कारण ही तो ये सब प्रक्रिया ठीक हुई है सदा। आपका आभार सदा सदा। पता ही ना चला आपने क्या क्या दिया। आगे बढ़ा दिन तो कभी टेबल दिखे तो कभी मेज, कभी दीवार दिखे तो कभी घड़ी, कभी मिट्टी। ओह, ये क्या हुआ। कण को आभार है सदा सदा। हर कण में प्रभु दिखना लगा। मोबाइल देखो तो टेक्नोलॉजी को आभार हुआ, यूट्यूब देखा तो बनाने वाले को आभार हुआ,
भजन सुने देखे तो गाने वाले की मेहनत के लिए आभार हुआ। अरे सांस से हर ओर मात्र आभार ही है सदा सदा। जहां नजर उठाओ वही आभार करने का कारण है मिल जाता। ये क्या हुई चित्त की दशा, हम क्या पागल हो गए। हाँ, अब मन पागल ही हो रहा। भक्ति प्रेम का रंग भीतर प्रवेश करने है लगा। ओह मेरे प्रभु, मेरे ये बंद नेत्र अब खुले, मेरे ये बंद नेत्र अब खुले, लेकिन जब खुले तब खुले। तूने खोल दिए, तेरे चरणों में प्रणाम है मेरा सदा सदा। और देखो तो सामने कैसे प्रभु खड़ा मुस्कुरा रहा। ओह, इस मुस्कान के लिए तेरा शुक्रिया। सच्ची हृदय पागल हो गया, अब तेरे बिना कैसे रहा जाएगा। हृदय में प्रेम और विरह संग संग हो गया। प्रभु अब जो तुम आए तो कहीं नहीं जाना, तुम्हारे बिना मन न रह पाएगा। तुमसे ही हम हैं अब सदा सदा। प्रभु यूं प्रेम भरे दर्शन देकर अब कहीं न जाना। अब मन तुम्हारे संग ही रहना चाहता है सदा सदा। और इस विकल पुकार को सुनकर सखा का अश्रु बह गया। इस विकल पुकार को सुनकर सखा का अश्रु बह गया। सखा ने सभी को कसकर गले लगा लिया। राधा रानी भी आ गई, सभी पर ढेर सारा आशीर्वाद है बरसा गया। आज मानो जीवन का परम धन मिल गया। आज मानो सही मायने में प्रभु का दर्शन है किया। आज मानो एक बार और जन्म हुआ और अब सब बस रोए जाए और रोए जाए। कारण तो समझ ही नहीं रहा। प्रेम के समुद्र का स्वाद थोड़ा सा जो चख लिया, क्या अब कोई कुछ कह सकेगा। या प्रेम विरह का मौन अब चेतना का रंग बनेगा। सखा सखी संग मुस्कुरा रहा। गुरुदेव माता जी आ गए, अपनी लाडली को गोद उठा लिया। बोले, तेरे ढेर सारा आभार है बिटिया। हमने कहा रो देंगे, ऐसा जो कभी कहा। बस आप संग रहना हमारे सदा सदा। उन्होंने हृदय पर हाथ रख दिया। बोले, पक्का है वादा हमारा। सुनो, इसे लिखने में 40 मिनट का समय है लगा। कुछ तो मान इसका कर लेना और आभार का अभ्यास जरूर करना। नहीं तो हमसे बुरा सबके लिए कोई नहीं होगा। बस यही काम यहीं रुक गया। सभी का अश्रु लेकिन अब कौन रोक सकेगा। कृष्ण ही सभी का मालिक है अब। सभी तो अब प्रेम में पागल होकर राधे राधे गाएंगे। सखा हंसा, बोला, संग संग तुझे भी आभार अवश्य देते जाएंगे। हमने कहा और हम सभी को आभार, क्योंकि सभी के कारण यूं बहा तेरा प्यार। सभी के कारण यूं बहा तेरा प्यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्राण डाल देती है, लिखी में हो या नहीं हो तो पढ़ के प्राण डाल देती है। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग दिस सो ब्यूटीफुली। और बस कृतज्ञता से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मैं क्या हूं तक जा सकते हैं। अनुभव की यात्रा है, अनुभूति की यात्रा है। ये काव्य हम लोग शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ना समझ में आए तो कई बार पढ़िए, ना समझ में आए तो क्वेश्चन डाल दीजिए, लेकिन पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिए। प्रयास करेंगे तो कृष्ण भीतर उतर ही जाएंगे। और इसी के साथ स्वाध्याय को फिर आगे बढ़ाते हैं। को आराधे ईस, क्या क्या कहते हो उद्धव जी? यह संदेश श्याम सुंदर ने हमारे लिए भेजा है। सखी, संभवतः ये कहीं अन्य स्थान पर जाते जाते इधर व्रज पथ पर भूलकर आ गए हैं। अन्यथा कौन योग भोग की बात जानता समझता है भला? इंदुलेखा जीजी ने कहा। अरे बहन, ना हो कि पहले बहुत से साधु बाबा यमुना किनारे आकर बसते थे, उन्हीं के लिए होगा यह संदेश। उद्धवजू बेचारे बोराए, शीघ्रता में संदेश ले दौड़ पड़े। किसको क्या कहना यह ना समझ पाए। किंतु अब इस संदेश का क्या होगा बहन? बाबा लोग तो अब टिकते नहीं, आते हैं पर कोई एक आध दिन में ही मथुरा की ओर मुंह उठाए चल पड़ते हैं। यह संदेश किसे जाकर सुनाए उद्धवजू? चित्रा की बात सुन रमा बोली, संभव हो कि महर्षि शांडिल्य के आश्रम में इधर कोई योगी आए हो।
हमारे श्यामाजू तो सभी विधाओं में पारंगत हैं। जब उद्धवजू व्रत जा ही रहे हैं तो उन योगी राज के लिए भी कोई संदेशा पठाए दिए। ए प्रिया, इन्हें तनिक महर्षि का आश्रम पद दिखा दे, जाकर कह आए। किंतु सखी, हमारे लिए श्याम सुंदर ने जो संदेशा पठाया है सो तो सुन लो। ऐसा कहीं ना हो जैसे इस दौड़ा दौड़ी में उद्धवजू साधु बाबा को उद्धवजू साधु बाबा को सुनाना था, वो हमें सुना गए और हमें सुनाने वाला संदेश उन जटाधारियों को सुनाया है। जब उद्धव जी आए तो सखियों की समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहे हैं। उनको लग रहा है हमारे लिए नहीं है, योगियों के लिए होगा, हमारा संदेश कुछ और होगा, वो सुन लेते हैं। तो ये जाने से पहले वो सुना दे जो हमारे लिए आया है। चंद्रा जी की बात सुनकर सबकी सब हंस पड़ी। उद्धवजू, फिर तो उनकी जो गत बनेगी सो बनेगी, पर जोगी सो बेचारे मुंह फाड़े तुम्हारे शून्य आकाश को घूरते घूरते कहीं चिमटा उठाए तुम्ही को ध्यान दिलाने आसन लगवाने न पिल पड़े। अतः जो दूसरा संदेशा काऊ बाबा जोगी का ऋषि मुनियों का दिया हो सो हमें सुनाए दो, और यह अपनी योग की गठरी मुठरी उठा के उन्हें थमाए दो। तो कह रही है जो हमारा संदेशा है अगर वो तुमने योगियों को सुनाया ना तो तुम्हें बहुत मारेंगे चिमटे बिमटे लेकर, इसलिए कहीं भूल ना हो जाए तुमसे। तो इन्हें चिंता हो रही है उद्धव की कि एक संदेशा तो होगा जो हमारे लिए भी है, तो ऐसा ना हो कोई चिंता विंता ना हो जाए और योगी तुम्हें गलत ना समझ ले। तो तुम कंफ्यूज हो गए, तुमने हमें गलत संदेशा सुना दिया, हमने सुन लिया, अब वो सही वाला हमें सुना दो जो हमारे लिए है। अरे भाग्यवानो, पहले या की तो सुन लो, आधे तो पहले से बुराए लगते हैं और तुम सब मिलके या और बुराई दोगी। ये उद्धव तो पहले से बुराए हैं, तुम मिलके इन्हें और पागल कर दोगी। विशाखा जी की बात सुनकर सब चुप हो उद्धव के समीप सिमट आई। सुनने को आतुर होकर सब उनका मुख निहारने लगी। उद्धव जैसे मानो कुछ समझा ना पा रहे हो, पर इधर उधर और हम लोगों की ओर देखें। मुझे तो वो विजुअलाइजेशन हो रहा है कि सारी ऐसे टुकुर टुकुर देख रही है उद्धव जी को, ऐसी छोटी छोटी सी गोपियां टुकुर टुकुर देख रही है कि अब ये कुछ हमारे लिए बोलेंगे, और उद्धव जी उन्हें टुकुर टुकुर देखे और समझ ही नहीं पा रहे कि मैंने तो उन्हें सुना दिया, अब ये कौन सा संदेश सुनना चाहती है मुझसे, और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। कहो क्या बात है उद्धवजू, तुम निशंक वेहे को श्याम सुंदर को संदेशो कहो, सुकुचाओ की कोई बात नहीं। ललिता जी बोली, मैं ये संदेश किसी ऋषि मुनि के लिए नहीं तुम सबके लिए लाया हूँ। यह समस्त चराचर जगत निराकर चेतन तत्व से व्याप्त जो दृश्य गति अथवा परिवर्तन और वैचित्र्य दिखाई देता है, जो सब सत्व रज और तम इन त्रिगुणों में शोभ के कारण है। इन त्रिगुणों से उत्पन्न पंचभूतों से प्राणियों की देह उत्पन्न हुई है। जीव को अपने स्वरूप को ना समझने के पाप के कारण ही मेरा तेरा करके सुख दुख अनुभव होता है। कुछ समय मेरुदंड सीधा करके आसन लगाकर अभ्यास किया जाए तो मन एकाग्र होने पर हृदय गुहा में स्थित चैतन्य अपना दिव्य स्वरूप प्रकाशित हो उठता है। ज्ञान हो जाने के पश्चात केवल एक निराकार ईश्वर तत्व ही बचता है। भिन्नता का आभास समाप्त हो जाता है। यह जो हाथ पैर बोल चाल व्यवहार हमें जान पड़ते हैं या दिखाई पड़ते हैं सो मात्र अज्ञान के कारण है। इसलिए हे गोपिकाओं, पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का आदेश है कि मन को एकाग्र करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। और क्या बताएं उन्हें कि इसके बाद ही तो असल ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो तुम बात कर रहे हो ये प्रेम ज्ञान है, पर कृष्ण तो हमें प्रेम भक्ति का रस पिला चुके हैं। जो इस ज्ञान तक आता है वही भक्ति तक जा पाता है। अरे बहनों, यह उदय महाराज तो सचमुच ही बुरा गए हैं। ये अपने श्याम सुंदर कहाँ कह गए? परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र श्याम सुंदर को कह रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र, बाबा रे बाबा, कहो तो ऐसे रूखो सूखो और कठोर संदेश श्याम सुंदर को है? क्या हो सके ऐसे बोले? ये परब्रह्म श्री कृष्ण निश्चय ही कोई और है, ये हमारा सखा नाव है। उद्धवजू, हम तुम्हारे हाथ जोड़े पांव पड़े, हमारी परीक्षा मत लो, हमारा धैर्य परखो मत, हम दुखियारिन पे दया करो, कान्हा जू को प्राण संजीवन संदेश सुनाए, हम पर कृपा करो। ये नहीं है, ये हमारे कृष्ण नहीं है, हमें वो संदेश सुनाओ जो हमारे कान्हा ने भेजा है। ये होंगे तुम्हारे कोई परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र, ये हमारे कृष्ण तो नहीं है। वही तो ब्रज देवियों कब से तुम्हें सुना रहा हूँ।
ज्ञान प्राप्त कर लेना ही मानव जीवन की चरम सफलता है। ऐसे ही सोचते थे हम भी एक समय पे, ज्ञान प्राप्त कर लेना मानव जीवन की परम सफलता है। गुरुजी ने ऐसी धूल उतारी कि अभी तक उतरती जा रही है। पर तुम सब सुनना ही नहीं चाहती, मेरी बात समझ ही नहीं पा रही हो। मुझे यही संदेश उपदेश लेकर श्री कृष्ण ने तुम्हारे समीप समझाने को भेजा है, जिसे तुम्हारा मोह दूर हो जाए और तुम शांति पाओ। जब समझ प्रेम में डूब गई तो क्या होगा समझाने से। कृष्ण से गोपियां कह रही है, तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे रहोगे, बहकू ना अब बहकाने से। जब समझ प्रेम में डूब गई तो क्या होगा समझाने से। लेकिन उद्धव को ये बात समझ में नहीं आ रही। उद्धव की बात सुनकर लगा चारों दिशाएं सूनी हो गई, हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, किसी के मुख से कोई बात ना निकली। जिस संदेश को सुनने के लिए हमारे प्राण कानों में आ बसे थे, जैसे खेलते खेलते कूदते कूदते शिशकों के झुंड किसी दावाग्नि में झोंक दिए। क्या कहें, किससे कहें, श्याम सुंदर को, उद्धव को। सब पाहन की मूर्ति सी, निष्प्राण चित्र लिखी सी हो रही थी। थोड़े समय पश्चात चंद्रावली जीजी का सर सुनाई दिया। आहा, भली करी श्याम जी तुमने, नीको संदेश पठायो, मरे को मारने में कहाँ पाप और कहाँ पुण्य। हम तो वैसी मरी थी, तुमने और मार दिया तो तुम पाप पुण्य से भी मुक्त हो गए। अब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा अगर ये संदेशा सच्ची में तुमने ही भेजा है। क्योंकि जिस नजर से उद्धव देख रहे हैं उस नजर से तो ये सुख दुख है ना, ये आनंद है ही नहीं। और प्रेम तो विरह के बाद ही प्राप्त होता है, और विरह को समझाया तो जा नहीं सकता। फिर भी इसकी लेखिका को नमन है कि उन्होंने विरह को बहुत सुंदर तरीके से लिखने का प्रयास किया, पर जीने के बाद ही विरह समझ में आता है। और प्रेम तो विरह के बिना संभव नहीं है। ये तो थोड़ा थोड़ा सबने स्वाद चखी लिया होगा। पर जहां से अश्रु तो एक ही है, जब अश्रु गिरता है तो लगता है सुख दुख का अश्रु गिरता है। संसार तो यही सोचेगा ना, तुम दुखी हो क्या। और लीला में कृष्ण ने भी तो यही किया, हर जगह कोई ब्रज गोपिका रोई, तुम दुखी हो क्या, जबकि अच्छे से जानते हैं क्यों रो रही है, फिर भी जगह जगह पूछ रहे हैं तुम दुखी हो क्या। मैंने कुछ तुम्हारे साथ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी छोड़ी। तो संसार को ये भी दिखा रहे हैं, अश्रु तो ऐसे ही दिखते हैं, सब अंदर से जान के भी लीला करे जा रहे हैं। पर ये बात बहुत अच्छी है, मरे को मारने में कहाँ पाप और कहाँ पुण्य। किंतु उधो त्यारे बोरेपन में तुम्हारा कोई कसूर ना है, जो ऐसे संदेश सुनाए बे को एक सांस यही दौरे आए। आए सो आए, भले आए, हमारे प्रिय के संदेश वाहक हो। संदेशो भले हमारे काम का होए ना होए, उनके सखा हो, उनसे मिल के आ रहे हो, ये वस्त्र, ये आभूषण, यह तुम्हारा उनका सा वर्ण, सब देखकर हमें बड़ा सुख मिला। हमने तो तुम्हारे रूप स्वरूप में ही संदेश ढूंढ लिया। तुम हमारे सम्मान्य हो, कुछ दिन गंवार गांव में हम गरीब गुजरियों की पहुनाई का अवसर प्रदान करो। हम गांव योग साधन कहाँ जाने, इस योग की गठरी को कसकर पुनी बांध लो, कहीं अन्यत्र कोई ग्राहक मिले तो खोलकर दे दियो। आभार मानेंगे, कछु मोल भी मिल जाएगा तुमको, कछु मोल भी मिल जाएगा। यहाँ व्रज में तो यहाँ की कानी कौड़ी कीमत को ना धारेगी। यहाँ तो कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारा मान सम्मान हम करना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हें इन आंखों से देखा है, तुम कृष्ण के सखा हो, उनके साथ रहे हो, तो तुम हमारे लिए सम्मान्य हो। क्योंकि कृष्ण जिनसे प्रेम करते हैं, हम उन सभी से प्रेम करते हैं, और कृष्ण पूरी धरा से प्रेम करते हैं। इसलिए तो राधा रंग धरा तक लेकर जाता है, राधा रंग विश्व वसुंधरा तक प्राण पहुंचाता है। जी इला बोली, आ गई है फिर से। इनसे एक बात तो पूछो कि इनको निराकार कैसे होए, सो कहाँ पहरे, कहाँ खाए, कैसे विहरे। कहाँ है वे हमारे श्याम सुंदर सो मनमोहन, कहाँ बाका बानियों वैसी मीठी, कहाँ मानो इनकी विपत्ति जो बचाइबे को कछु भागम भाग कर रही है। तो इला सखी कह रही है कि इनका निराकार है कहाँ, क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे घूमता है, कैसे आचरण है उसका, श्याम सुंदर सा मनमोहन दिखता है कि नहीं दिखता है, उसकी जैसी मीठी वाणी है कि नहीं है, और विपत्ति से बचाए को भागम भाग करता है कि नहीं करता है। जब विपत्ति में पड़ जाते हैं तो हमें तो बचाया, तो वो भागम भाग करता है इनका निराकार कि नहीं करता है। बिना हाथ पैर आंख के कैसे दिखता होगा, जहाँ पे इतना रीझ पड़े कि कोई और सूझे ही ना। तो ये निराकार पे रीझ कैसे गया उद्धव, जो दिखता ही नहीं, उस पे इतना प्यार इसको कैसे आ रहा है उद्धव को। जरा से पूछो तो उसका रूप स्वरूप कैसा है।
अरे देवियों, यह सब करने के लिए उन्हें हाथ पैर रूप स्वरूप की आवश्यकता नहीं है, वे निराकार रूप में परम समर्थ है। उद्धव ने पुनः एक बार समझाने का प्रयास किया। ना ना उद्धव, ऐसा होता तो हमारे गुरुजी ये नहीं कहते मुझे देह की जरूरत है। दादा गुरुदेव को गुरुदेव की जरूरत कहाँ पड़ती, फिर देह की जरूरत तो पड़ती है सृष्टि का काम करने के लिए। उद्धव को कौन समझाए? दादा गुरुदेव ने कहा मेरे पास देह नहीं है, मुझे एक देह चाहिए, और परम पूज्य गुरुदेव की देह को ले गए। तो इस देह की वैल्यू तो है, जो समझो जो ठीक, जो ना समझो तो ठीक। और देह फिर अगर श्री कृष्ण देह रूप में आ जाए और फिर उनको देख ले तो प्रेम तत्व समझ में आएगा। तो ये बात कैसे? निराकार की वैल्यू कम नहीं है, जो यहाँ तक आता है उसके बाद ही उसे प्रेम तत्व समझ में आता है। तो ज्ञान तो समझना पड़ेगा, पर ज्ञान के आगे भी कुछ है। ज्ञान अंतिम चरण नहीं है, और प्रेम में आके तो कहीं अंत ही नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत है। अनंत का अंत कहां तक होगा? ऐसा समुद्र कि जितना डूब जाओ उतना और डूबने की चाह, और कितना डूब गए उतना पता ही नहीं कितना गहरा आ गए, और ये भी नहीं पता कितना गहरा और जाना है। ऐसा है ये प्रेम का दिव्य समुद्र। सुनो सुनो सखियों, ये कैसी बात है भला, तुमने कभी सुनी? अरे हम क्या तुम्हारी बातें विक्षिप्त थी कि निराकार पर मोहित होती? हम तुम्हारी जैसे विक्षिप्त नहीं जो निराकार पर मोहित हो जाते। वह भुवन मोहन मुख, उसकी माधुरी ने हमारी मति हर ली। उद्धव, तुम ना जाने किस तड़े बूसे निराकार को देख आए हो कि प्रशंसा में तुम्हारी जी भी ना थकती। एक बार देखा होता जो तुमने हमारे व्रजवल्लभ को, सुनी होती एक बार उसकी बांसुरी, तो त्रिभुवन मोहिनी तान देखी होती तुमने वह छटा जो हमारे लिए उन्होंने 7 दिन तक गिरिराज को उठाए खड़े रहे। क्या क्या कहें, सवेरे शाम वह गाय को धूना, सिर पर नोवना, लपेट उनका वह गोपाल रूप, बछड़ों के गांव में गले डालकर बाहें डालकर उन्हें दुलारना, उनसे बात करना, उनकी वह प्यारी हंसी। सच कहती हूँ उद्धव, उनकी वह मुस्कान, वह हंसी, उसने हमें कहीं का ना रखा। हम कब अपना और पराया भूलकर उनका चिंतन करने लगी, हमें स्वयं ही स्मरण ना रहा। अब तो ना जाने किस निर्गुण की बात करते हो। भला गुण के बिना भी कोई किसी को अच्छा लगता है? अरे गुण तो चाहिए अच्छा लगने के लिए, तो गुण के बिना कोई किसी को अच्छा लग सकता है? और क्योंकि तुमने वो सब देखा नहीं तो तुमको समझ में नहीं आ रहा। और समझ से समझ कैसे आएगी? जब समझ डूब जाती है तभी तो प्रेम अनुभव होता है। ज्ञान समझ की यात्रा है, पर प्रेम अनुभव और अनुभूति की यात्रा है। और इस पुस्तक के माध्यम से जगत गुरु श्री कृष्ण हमें उस अनुभव अनुभूति की ही लहर दे रहे हैं। वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समझो मत जियो, हर भाव को जियो। तुम कहो तुम्हारा वे कंस, उसमें कोई गुण नहीं था? कितना अच्छा लगा तुम्हें, कौन कौन रीछ पड़े उस पर। फिर तुम्हारे कृष्णचंद्र ने निर्गुण निराकार होकर बिना हाथ पैरों के उसे क्यों ना मार डाला? क्या बात है, लॉजिक तो सही है। क्यों ना मार डाला? जैसे तुम बिना हाथ पैर का तुम्हारा ईश्वर, वैसे ही बिना हाथ पैर की तुम्हारी बातें। जैसे तुम वैसे तुम्हारा भगवान। हमारी तो यही समझ में नहीं आता कि किस बात के लिए तुम उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो और हमें क्या समझाना चाहते हो। क्या सचमुच ही श्याम सुंदर तुम्हें यह सब समझाने को भेजा है हमें? क्या सचमुच पक्का ही श्याम सुंदर ने भेजा है? सखी चित्रा ने पूछा। हाँ, उद्धव ने सिर हिला दिया। बेचारे बोलते भी क्या। धन्य हो मोहन, ललिता जीजी ने श्वास छोड़कर कहा। हमें भेजने को तुम्हें दंड, कमंडल, सींगी, सैली और मुद्रा ही जुटी। जटा और भस्म के उपदेश करके हमें हमारे गौरस दान का बदला भली बात ही चुका दिया तुमने। हम तो वह सब भी कर लेती, पर हमारे मन तो हमारे समीप छोड़ जाते कि इनकी बातों का पालन करती। अच्छा उद्धव, हम ये सब समझ तो लेते, पर समझने के लिए बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, वो तो ले गए कृष्ण। वो साथ में छोड़ जाते तो कर लेते जो तुम कह रहे हो। अब कैसे करें? ना बुद्धि है ना मन अपना, तो कैसे करें जो तुम कह रहे हो। कृपण विधाता का दिया एक ही तो मन था, और वह भी तुम्हारे संग चला गया कन्हैयो। अब कहो तुम, इस निराकार ईश्वर की आराधना कौन करें, किससे करें, कैसे करें? हमारी आंखों से, सांसों से, मन से क्षण बढ़ती तो तुम टलते नहीं। तब उस निराकार की बात कैसे सोचें? तुम बुरा ना मानना कि हमने तुम्हारी बात को महत्व नहीं दिया, किंतु उपाय तो बताओ, उपाय करो तो हम कुछ करें। इससे तो यही ठीक होता कि पहले इस निराकार को मन में ठूस लेने के पश्चात ही तुम हमें दर्शन करवाते। पहले निराकार दिखा देते तुम। पर तब हम क्या जानती थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा
कि तुम अपनी रूप माधुरी के स्थान पर कोई निराकार भेजोगे, जिसे चारों दिशाओं में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर भी हम देख ना पाएंगे। चंपा सखी याद आ गई, जिसे प्रकृति में भगवान दिख रहे थे, और श्रीजू कह रही थी उससे कि तूने अभी ब्रज राजकुमार को नहीं देखा। तो कह रही थी हाँ, इस प्रकृति से सुंदर, इस यमुना से सुंदर, इन आकाश से सुंदर, इस कणकर से सुंदर भला कोई हो सके क्या? आप रहने दो। और फिर भूत देख लिया, भूत के रूप में श्री कृष्ण को देख लिया, और फिर जब ब्रज राजकुमार को देखा तो वो प्रकृति पे पाला गिर पड़ा था पूरा का पूरा। क्या कहती है, इस प्रकृति को पाले ने मार लिया, पूरा कोरा कोरा हो गया। तो कह रही, अब ये बात कह रही है, हमारे साथ बोलने, खेलने, खाने, विविध लीलाएं करने के स्थान पर मेरुदंड सीधा करवाकर नासाग्र को देखने का देखने व्यायाम कहोगे करने को? मैं अरे व्यायाम तो हम कर भी ले, पर तुमसे मन हटे तो कमर सीधी करो, नाक को देखो, हम कर लेंगे, पर तुमसे मन हटे तो जिधर दृष्टि जाती है तुम उधर दिखाई देते हो। तुम हमें कैसे भूले? व्रज भूमि पर अब भी तुम्हारे पद चिन्ह अंकित हैं। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां तुमने कोई लीला ना की हो। हम कहाँ जाएं? जिधर दृष्टि उठती है तुम्हारी लीला स्मृतियों की रेलम पेल मच जाती है। हम तुम्हारी किंकरियां, हम पर कृपा करो, ये योग हमारे बस का नहीं। हम क्या करें? मुझे तो चित्रण हुआ कि ये कमर सीधी करके नाक पे देखा, नाक पे कृष्ण बैठे और डांस कर रहे हैं और बोल रहे हैं हेलो तुम कैसी हो, और आंखें मटका रहे हैं। तो कैसे योग सधेगा? आंख बंदी नहीं हो रही, नाक पे बैठे हुए कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और मस्ती करने लग गए और फिर बातें करने लग गए, और बातें कर रहे तो हम पलट के बातें कर रहे हैं, और ऐसे में पलट के बातें करते करते कौन सा योग, कमर अपने आप सीधी हो गई, गर्दन टेढ़ी हो गई और कृष्ण को देखने लग गए, आंख से अश्रु बहने लग गए। तो फिर योग कैसे सधेगा? हे प्रभु। और पहले यही दशा थी, पहले ये कमर सीधी करके बैठने की तो बीमारी लगी हुई थी बहुत भयानक वाली। गुरुजी उस बीमारी से बाहर निकाल के लाया, चाहिए जरा बीमारी से बाहर निकालो, बीमार हो गई है लड़की हमारी। अरे ललिते, क्यों तू करती है बहन? चंद्रा जी बोली, जो पीड़ा को प्रतिपल उफनती पीड़ा को ही हमारा भाग्य बनाकर छूटा है, उससे कैसी दया माया। पहले से मन नहीं भरा था कि ये एक प्रहार और कर दिया। कृष्ण को कह रही है, वैसे ही पीड़ा दे गया, हर समय उबलती रहती है, वो एक और प्रहार दे गया, उद्धव को भेज के ज्ञान भेज रहा है, तो क्या ही चिंता करनी, ऐसे ही है वो कन्हैया। क्यों दुखी होते हो? जब उसका कार्य हमारे बिना आराम से चल रहा है तो हमारा भी उसके बिना चल जाएगा। ऐसे कुटिल को याद करने से क्या ही होगा? अरे स्वयं ही बैठ गए होते ना समाधि लगाए के, या कहाँ है अपने मामाओं को लगवाई दी होती, जा गए मामा को उसको लगवाई दी होती फिर। अरे उसे मारने की क्या जरूरत थी, उसे समाधि लगवा देते थे कंस को। अरे उदयजू, आप तो योग के पूरे पंडित जान पड़ते हैं। ये योग श्यामजू ने आपको सिखाया था, या भी मथुरा जाकर इस योग पर रीझ गए? और क्या क्या सीखे हुए वहां जाकर? और कितने तीर तीखे कर रहे हैं या ब्रज पर चलाने के लिए? और कितने तीखे तीर तैयार कर रहे हैं ब्रज पर चलाने को? अरे हाँ, यह तो पूछना भूल गई कि हम तो गांव की भोली भाली गवार गुजरिया हैं उधो, बिना जाने सोचे रीछ पड़ी उन पर। किंतु तुम मथुरा के नार नारिकाएं चतुर हो, समझदार हो, उन पर भी श्याम सुंदर का मोहन मंत्र चला कि नहीं? वे क्यों आने लगी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में कि हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, देखते ही रीझ गए। भाई जब प्रेम किया था तो थोड़ा ना सोचा था तुम कौन हो कौन नहीं हो, बस प्रेम हो गया। लेकिन मथुरा वाले तो बड़े समझदार है, उन्होंने तो कैलकुलेटिव प्रेम किया होगा ना, वो प्रेम ही क्या जो कैलकुलेशन से हुआ। हमें तो ऐसे ही हो गया, पर वहां तो कैलकुलेशन लगी होगी ना, ये प्रेम करने योग्य है कि नहीं। जहां ये कैलकुलेशन लगी समझो प्रेम समझ ही नहीं आया, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जो प्रेम करने योग्य नहीं। जड़ चेतन हर किसी से आप प्रेम कर सकते हो, बस वो दृष्टि डेवलप होनी चाहिए, और वो तो ये गोपियां ही करा सकती है, और तो कोई नहीं तो बुद्धि तो कैलकुलेट करती रहेगी। ये सब ये सतरज का कॉम्बिनेशन, ये तम का कॉम्बिनेशन, ये फलाने का, ये ढिमकाने का, और चिंतन हट गया कृष्ण से, अपने इष्ट से। इस कैलकुलेशन में ही तो चिंतन अपने इष्ट से हट जाता है, और चिंतन इष्ट से हटा तो कहाँ ही प्रेम हो पाया फिर। रंग देवी की बात सुनकर श्री श्यामा जो बोली, मेरी भोली सखियों, श्याम सुंदर एक चतुर शिरोमणि हैं। किसी को लुभाने को उनकी एक चेष्टा ही बहुत, फिर जो कोई उनका रूप देख ले, हंसी देख ले, बात सुन ले,
उनकी चाल, उनकी वह अनियारे दृगों की लाल डोरों से सज्जित दृष्टि देख ले तो फिर त्रिभुवन में कौन है जो अपना आपा ना भूल जाए। बेचारी मथुरा वासियां भी हमारी ही भांति जाल में फंसी नींद सी छटपटाती होंगी। कौन जाने बहन, वे ठहरी चतुरा, हमारे नंद नंदन को ही उन्होंने अपने प्रेम पाश में समेट लिया होगा। लाख छूटने का उपाय करने पर भी छूट ना पाते होंगे, तो निराश होकर हमसे पीछा छुड़ाने को यह जोग की गठरिया उदोजू के माथे धरकर पठाएगी कि अब आशा छोड़कर सबकी सब भस्म जटा वलकल धारण करके अलग जगाओ करेंगी। उदाजू, तुम्हारी वह मथुरा में सब कार्य ही कार्य बसे का। एक तुम्हारी वो आयो श्री कृष्ण चंद्र कारण को सरताज, हम वापर सर्वस्व निछोवर कर दीनो, खा पीकर कोटिक उदम मचा, बलवान बन के नंद नंदन ते वसुदेव देव की नंदन बन के हमरो सब समेट कर चलते हो भयो। कह रहे यहाँ खा पीकर मुटियाए हैं, बलवान हो गए, उसके बाद नंदन से वासुदेव और देव की नंदन बन गए और यहाँ से चल पड़े, और अब तुमको भेज दिया तो तुम चले जाओ यहाँ से, हैं, यहाँ से चले गए। और एक वो अक्रूर आयो, जाने कौन वाको नाव अक्रूर धर्यो, उसका नाम अक्रूर किसने धर्यो, मीठी मीठी बोलकर हंस हंसाकर हमारी आंखें उन्हें निकाल कर ले गया। और एक तुम पधारे, अक्रूर हमारी आंखें निकाल कर ले गया। एक तुम पधारे वाई कारे परम सखा, स्वयं हुकारे उपदेश की खेप भारी, हमारे हेतु बनी के अपनो बरन फैलायो करो, प्रेम त्यागी के बैरागन है जाओ। तुम कह रहे हो प्रेम त्याग कर बैरागन हो जाएं, हमसे ना हो पाएगा प्रेम त्याग के बैरागन होना। वह महाराज इला ने कोहतियों तक हाथ जोड़े, हम बाज आई अपना व्यापार समेटो, धन्य धन्य आप सब मथुरावासी, और धन्य आपकी वो काजर की कोठरी मथुरा, जामे ते निक्ष्य सोईकारो। और यहाँ पर कृष्ण पे प्रेम भी आ रहा है, ये इला सखी कह रही है उसे प्रेम भी आ रहा है कि मथुरा की जो वो है गोपियां हैं, ये बड़ी समझदार है, हमारे कृष्ण फंस गए वहां पर और वापस नहीं आ पा रहे तो छटपटा रहे हैं, और वापस नहीं आ पा रहे तो भेज दिया उधो को यो गठरी लेकर कि चलो तुम तो मुक्त हो जाओ, मैं तो निकल नहीं पा रहा, मैं तो इनके प्रेम पाश में बंध गया। तो कृष्ण से अभी भी कोई शिकायत नहीं है। प्रेम में उलाहना है, उलाहना और शिकायत में फर्क होता है। उलाहना देने में कोई दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी दे दो, पर शिकायत मत करो। उलाहना में आनंद है, मस्ती है, बातचीत है, पर शिकायत तो कंप्लेन हो गई ना, ये नहीं मिला और ये मिल गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। और उस स्थिति में जब सखा कह रहे हैं कि जो मैं दूं उसे जियो, हंसी दूं तो हंसी जी लो, रोना दूं तो रोना जी लो, नाच ना दूं तो नाच लो, नहीं नचवाऊं तो मत नाचो, ज्ञान दे दूं तो ज्ञान जी लो, प्रेम दे दूं तो प्रेम दे लो, जो मैं दे रहा हूं वो जी लो, क्योंकि मैं ही तो हूं, मैं ही तो उस रूप स्वरूप में उतर कर आ रहा हूं। तो इतना दिव्य सबक और मजा आ गया इसको पढ़ के, इस चैप्टर को पढ़ के। ऐसा लगा ना हो पाएगा अब ये ज्ञान व्यान, अब ना हो पाएगा। जब नाच पे कृष्ण डांस करते हुए दिखेंगे तो फिर कुछ लिखने बैठ जाएंगे, कैसे हो पाएगा, फिर बात करेंगे, फिर कैसे हो पाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं है। अभ्यास का प्रयास, उस अभ्यास को करके, ज्ञान के अभ्यास को करके इंसान मोह आसक्ति से छूटता है, और जब मोह आसक्ति से छूटता है तो ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। वही बात, श्रद्धा और विश्वास भक्ति के माता पिता, और बच्चे ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति की यात्रा करनी हो तो श्रद्धा और विश्वास से इस पथ पर चलना पड़ेगा। और क्योंकि तन पर बहुत सारे ताप, मिट्टी जमी है, तो जब तक ये स्थिति नहीं आ रही तब तक अभ्यास करने पड़ेंगे, पर रोना नहीं है। अभ्यास नहीं हो रहा था, अभ्यास का प्रयास, यही तो यात्रा है। करते रहो, अभ्यास करते रहो, पूरा हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। और मूल में चिंतन नहीं हटना चाहिए उस इष्ट से, अपने गुरु से, अपने गुरु चरणों से एक क्षण के लिए भी चिंतन हटे ना। इसी के साथ फिर से राधा रानी का स्मरण करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रेम तत्व की बात है, और धरा पर प्रेम तो श्री राधा नाम से ही फैलेगा। तो गुरु जी माता जी के चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राधा रानी को बहुत बहुत आभार और प्रेम से कहते हैं राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।